बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं बना रही हूँ वाइट चने बीफ के साथ। ये रूटीन के सालन वाले हिसाब से हैं। बीफ लिया मैंने 3 पाव। 1 पाव के करीब चने थे, उनको मैंने अच्छी तरह धो के 5 घंटे पहले भिगो दिया था। 2 प्याज लिए हैं, उनको स्लाइस में काट लिया है। 1 टमाटर है, 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसा सूखा धनिया है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हल्दी। बस इसमें बहुत ज़्यादा मैं मसाले नहीं ऐड कर रही, इन्हीं से सालन मज़ेदार हमारा बनेगा। चने और गोश्त जो है वो चावलों के साथ भी सर्व किया जा सकता है और रोटी के साथ भी, लेकिन मैं आज इसके साथ चावल नहीं बना रही। सबसे पहले मैं चने, बीफ, प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने 1 चम्मच ऐड किया है, लेकिन वो स्किप हो गया वीडियो से। टमाटर मैं इसी तरह रख रही हूँ, साथ ही ये गल जाएगा तो फिर मैं इसका छिलका उतार के इसको ज़रा इसमें मैश कर दूँगी। 2 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। तकरीबन 45 से 50 मिनट में बीफ और चने दोनों गल जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने चेक किया है, गल गए हैं। टमाटर का मैंने छिलका उतार दिया है और टमाटर को थोड़ा सा मैश कर दिया है। हल्का हल्का पानी इसमें है। यहाँ पे मैंने अपने ड्राई मसाले इसमें डाल दिए हैं, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा सूखा धनिया, और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा पका रही हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, और साथ साथ इसमें चम्मच हिला रही हूँ कि टमाटर और प्याज मैश हो जाए अच्छी तरह। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया इसमें, और साथ ही अब मैं साबुत ही सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल रही हूँ। जब भुनने पे आ जाए सालन तो उस वक़्त सब्ज़ मिर्चें डालने से इनका खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने इसको ढक दिया थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छी तरह पानी भी खुश्क हो जाए और बाकी चीज़ें इसमें अच्छी तरह वो हल हो जाएं। अब ये देखें, पानी ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ रहा है, भुन गया है सालन। यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड किया है इसका शोरबा बनाने के लिए। वो आप जितना शोरबा चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये 10 से 12 मिनट में सालन तैयार हो गया है। बस इतनी सी ग्रेवी सी मुझे चाहिए, ज़्यादा पतला शोरबा भी नहीं है और ज़्यादा पतली ग्रेवी भी नहीं है। अब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है और मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। रोटी के साथ, नान के साथ, जैसे भी पसंद करें इसको सर्व किया जा सकता है। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। सब्ज़ धनिया ऊपर डालना चाहें तो वो भी डाल लें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।